अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में जाना कि किस तरह उमरा ने अपनी ज़मीन बेची, किस तरह लोगों को हक़ मलकियत मिला और किस तरह मज़दूरों की डिमांड बढ़ी, किस तरह मज़दूरों की उजरतें गिरी और किस तरह मज़दूरों की उजरत बढ़ी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में इसका लिंक मौजूद है, वो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि दो सनती इनकलाबों के दरमियान कैसे पूरे का पूरा यूरोप तालीम याफ्ता हो गया और घर कैसे खर्च की जगह बना और लोग तालीम की तरफ क्यों बढ़े चले आए। आइए चलते हैं अपने मौजू की तरफ। सनती तरक्की ने ख़ास तौर पर दूसरे सनती इनकलाब के बाद जब खाम मज़दूर की जगह बड़ी बड़ी मशीनों ने ले ली तो अब अफरादी क़ुव्वत की जिस्मानी ताकत की बजाय ज़हनी और तख्लीकी ताकत की ज़रूरत मैन्युफैक्चरिंग और ख़िदमात की फैलती हुई मार्केट में पड़ी। तो वो बच्चे जो फैक्ट्री और मिल से बाहर हो गए थे और बचपन के मज़े लूट रहे थे, इनके लिए इनके वालिदैन को लाजमी तालीम की ज़रूरत महसूस हुई, वरना वो मार्केट में अपना रोज़गार हासिल करने में नाकाम रह जाते। जिसका नतीजा ये निकला कि तालीम की तरगीब पैदा हुई और सिर्फ 2 नस्लों में पूरे का पूरा यूरोप तालीम याफ्ता हो गया। तालीम में ये फैलाव मार्केट की डिमांड की वजह से था। जब मशीनों ने जिस्मानी ताकत की जगह लेकर ज़हनी ताकत यानी इल्म और महारत की तलब पैदा की। याद रहे, इससे पहले इल्म और महारत की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि जिस्मानी ताकत और मुशक्क़त की ज़रूरत पड़ती थी। अब हम जिस दौर में दाखिल हो रहे हैं वो पहले और दूसरे सनती इनकलाब के दरमियानी अदवार की बात है। दोस्तों, ये बुलंद तरीन शरह ख्वांदगी ना हुकूमत की किसी मनसूबाबंदी के सबब पैदा हुई और ना ही कोई सोशल तहरीक इसका सबब बनी, बल्कि इस वक्त तालीम गवर्नमेंट की नहीं बल्कि वालिदैन की ज़िम्मेदारी थी। तालीम मुकम्मल तौर पर प्राइवेट थी और उस वक्त रियासती बयानिया निसाब की सूरत में बच्चों के जहनों में ठूंसा नहीं जाता था। अब वो ख़वातीन जो घरों में काम करती थीं, इनके लिए बिजली से चलने वाले आलात ने रोज़मर्रा के घरेलू काम को मज़ीद आसान बना दिया। वो जब घरेलू कामों की मुशक्क़त से निकली तो ज़्यादा सोशल हो गईं, क्योंकि फ़ालतू वक्त अब इन्हें मुयस्सर था, मगर उन्होंने मार्केट में जाने की बजाय समाजी कामों में शमूलियत ज़्यादा पसंद की। तकरीबात हों या कम्युनिटी प्रोग्राम, बच्चों के स्कूल में कोई तकरीब हो या कोई शादी ब्याह की तकरीब या दुख सुख, इनमें ख़वातीन की शिरकत लाजमी हो गई। इस वक्त एक तरतीब मकबूल थी कि बाप मार्केट में, माँ घर में और कम्युनिटी में, और बच्चा स्कूल और खेल के मैदान में। दोस्तों, अब घर का तस्वर ही बदल गया। सनती इनकलाब से कबल घर पैदावारी मरकज़ था, इनकलाब के बाद यह खर्च की जगह बन गया। घर का तस्वर रोमानवी बन गया। अब मर्द मार्केट की अनथक मेहनत से थका हारा घर आता तो घर और बीवी इसे राहत देती। बच्चा मास्टर की सख्तियों में घर के रोमांस में खो जाता। घर का सारा इंतज़ाम माँ के पास था और वो इस घर की मैनेजर थी। बाप के लिए घर एक रिलीफ सेंटर था। सारे दिन का थका हारा वो यहाँ आकर सुकून पाता। बच्चे की यहाँ तरबियत होती ताकि वो मुस्तकबिल का बेहतरीन मैनेजर या कारोबारी बने और बदलते समाज में बेहतरीन किरदार अदा करे। आखिर में दोस्तों, फ़र्द की आमदन में सनती इनकलाब से बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ। ये इजाफ़ा इस कदर था कि इस वक्त के माहिरीन शुमारियात के मुताबिक आम वर्कर की आमदन में 3 गुना इजाफ़ा हुआ था। अब फ़र्द इतनी दौलत कमा रहा था कि वो इसमें से कुछ हिस्सा अपने बुढ़ापे के लिए महफूज रख सके। प्राइवेट पेंशन और इन्वेस्टमेंट स्कीम्स का इजरा हुआ, जिसमें बाप अपनी तनख्वाह के मुताबिक रकम महफूज करता ताकि ज़िंदगी में किसी नागहानी सूरत हाल और बुढ़ापे के मुआशी मसाइल से महफूज रहे। दोस्तों, अगली वीडियो में हम जानेंगे कि 19वीं सदी क्या है, आइडियाज़ ने किस तरह जन्म लिया और किस तरह यूरोप में लिबरलिज़म ने जन्म लिया, औरत आज़ाद किस तरह हुई और मार्केट ने किस तरह जबर का ख़ात्मा किया, और हम पाकिस्तानी बहैसियत कौम कहाँ लटके हुए हैं। अपना ख्याल रखें और हमारी इस मेहनत का भी इस जुस्तजू के सफ़र में हमारा साथ दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।